कोरोना काल में जब लोग अपने पीड़ित परिजन से मिलने तक में गुरेज करते थे, तो एनएच कर्मचारियों और देश की इन बेटियों ने अपनी जान पर खेल उनका इलाज किया और उनकी जान बचाई। आज इन्हीं बेटियों को अपनी जायज मांगों को लेकर अगर धरने पर बैठना पड़ रहा है तो यह बड़ा दुखद है। और मैं तो यह कहूँगा कि 2 दिन बाद सीएम रेवाड़ी आ रहे हैं, तो उन्हें स्वयं आगे आकर धरने पर बैठी इन बहन बेटियों की आवाज प्राथमिकता से सुननी चाहिए। यह कहना है रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव का, जो शुक्रवार को रेवाड़ी में धरने पर बैठे एनएच कर्मचारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि वह विधानसभा सत्र में धरने पर बैठे इन कर्मचारियों की जायज मांग को प्रमुखता से रखेंगे और चुनावों में कांग्रेस के मांग पत्र में भी इसे शामिल करेंगे। कौशल रोजगार निगम में नौकरियों के सवाल पर कहा कि यह कच्ची नौकरी है, सरकार को इन्हें पक्की नौकरी देने का काम करना चाहिए। विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने का करते हैं स्वागत, उन्हें सिल्वर मेडलिस्ट की तरह नहीं गोल्ड मेडलिस्ट की तरह सरकार को करना चाहिए सम्मान। बबीता फोगाट पर तंज कसते हुए कहा कि बबीता फोगाट को हर बात पर करनी होती है राजनीति, उनका शायद यही दृष्टिकोण है। भाजपा बबीता को राज्यसभा में भेजने का करे काम। वक्फ बोर्ड विधेयक में संशोधन के सवाल पर कहा, वक्फ बोर्ड की पूरी जमीनों की प्रामाणिकता के साथ जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा जैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को देश का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, ताकि दूसरे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन हो। जो जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अभी ऑपरेशन है, जिन्होंने पूरे देश की रक्षा की, अपने विशिष्ट अपने रेवाड़ी में काम किया लोगों के, अपनी जान देता, आज उन्हें अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़ा। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे एनएचएम के कर्मचारी भाई बहन यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है जिन्होंने सबसे ज्यादा सेवा कोरोना काल के दौरान करी, जब आप जानते हैं परिजन भी अपने जो मरीज थे उनके पास नहीं जाना चाहते थे, तब इन लोगों ने सेवा करी और सरकार ने उस वक्त बहुत दावे किए थे कि हम इनको बहुत प्रोत्साहन देंगे, पर आज आप देख रहे हैं इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है 2 हफ्ते से। और जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उनके अंदर इन बेटियों को इस कदर यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूंगा, 2 दिन बाद वो रेवाड़ी आ रहे हैं, मैं तो उनसे ये कहूंगा कि जब आप इतने बड़े बड़े नारे देते हैं तो इन बेटियों की बात को मानते हुए इनके जो वाजिब हक है, ये क्या मांगते हैं, ये कहते हैं 27 साल इनको नौकरी करते हो गए, उसके बाद भी आप इनको पक्का करने का काम नहीं कर रहे, ये बहुत दुखद भी है। और आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र आएगा, इनकी मांगों को हम पुरजोर तरीके से आने वाले समय के अंदर उठाएंगे भी, और अगर ये इसको पूरा नहीं करते, हमारा घोषणा पत्र जो हम डाल रहे हैं उसके अंदर इनकी सभी मांगों को हम डालने का काम करेंगे। कौशल निगम रोजगार से जुड़े थे, कौशल निगम रोजगार से जुड़े उनको कुछ राहत दी गई है। देखिए, कौशल रोजगार निगम आप जानते हैं कि कोई पक्की नौकरी तो है नहीं, आज के समय के अंदर इनका ये चाहते हैं कि भाई जॉब सिक्योरिटी इन लोगों को मिले, वो सरकार कहीं ना कहीं देने की बात नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि इनको पक्की नौकरी देने का काम करना चाहिए। जब इन लोगों ने इतनी सेवा करी उस समय, जब पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई थी, तो इनका हक बनता है कि इनको पक्की नौकरी दी जाए। बीजेपी ये कह रही है जितना उनकी सरकार ने किया कर्मचारियों के लिए तो किसी सरकार ने नहीं किया, जैसे कांग्रेस। देखिए, आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि इतने सारे कर्मचारी वर्ग के जो हमारे साथियों धरने पे बैठे हो। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर के साथी है वो बैठे थे, हमारे आंगनवाड़ी जो बहनें थी वो बैठी हुई थी, आज ये आप एनएचएम कर्मचारी देख रहे हैं ये बैठे हुए हैं। ये तो अपने आप प्रमाण देने का काम कर रहे हैं कि कितना आज हालात इस सरकार के अंदर कर्मचारियों की है, और हर कर्मचारी वर्ग जो है आज इनसे प्रताड़ित है। विनेश फोगाट को जो है राज्यसभा सांसद भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, मेरा ये मानना है विनेश फोगाट जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और मुझे लगता है एक ऐसी बेटी है जिसने विश्व के पटल के ऊपर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। अगर उनको राज्यसभा भेजा जाता है या कुछ भी पार्टी करती है, हम उसका स्वागत करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी उनको सम्मानित करना चाहिए, और ये बहुत दुख की बात है कि उनको सिल्वर मेडलिस्ट की तरह उनको सम्मानित किया जा रहा है। मुझे लगता है उस बेटी ने तो कहीं ना कहीं देश को गोल्ड मेडल के जिताने का काम किया है। विनेश फोगाट की बहन ने कहा है कि हुड्डा हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करे और हमें राजनीति में ना घसीटे, बोला कि हमारी कंधे में बंदूक रखकर ना चलाए। देखिए, बबीता फोगाट खुद एक राजनीतिक पार्टी के अंदर है जो खुद चुनाव लड़ती है। मुझे लगता है उनको
इस तरह के अंदर हर चीज में राजनीति नजर आती है। उनको तो इस बात के लिए मुझे लगता है कि कहना चाहिए था कि उनकी बहन को कहीं ना कहीं एक बहुत मान सम्मान हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा देना चाहते थे। अगर उनको राज्यसभा में भेजने की वो बात कर रहे हैं, अगर हर चीज में वो राजनीति ढूंढते हैं तो मुझे लगता है उनका दृष्टिकोण हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं तो सरकार से ये मांग करूंगा कि आप अपनी ओर से उनको राज्यसभा भेजने का काम करें। आपकी इस बेटी ने, जिसने पूरे विश्व के अंदर हमारा नाम रोशन किया है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हमें कोई ना कोई लगता है साजिश है, जिसके अंदर केवल मात्र 100-150 ग्राम की वजह से उनको वंचित कर लेना, कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। नीरज ने सिल्वर मेडल जीता था। वक्फ बोर्ड विधेयक के अंदर कुछ संशोधन किया जा रहा है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि भाई वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है उनका सही तरीके से प्रमाणित उसके अंदर करना चाहिए, और जो भी उसके अंदर दूध का दूध है वो निकल कर आना चाहिए। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीता है, क्या कुछ कहेंगे? मैं नीरज चोपड़ा जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने पहले भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था, फिर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और मुझे लगता है ऐसे जो बच्चे हैं जैसे नीरज चोपड़ा है, उनको कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का एम्बेसडर बनाना चाहिए सरकार को, बजाय कुछ लोगों को जो यूट्यूबर हैं, जो जिनको पिछले दिनों में सरकार ने बनाया था, उनसे बेहतर यह है कि नीरज चोपड़ा जैसे व्यक्तियों को अगर बनाया जाएगा तो हमारे युवा हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।